आइए जानते हैं पावर ऑफ नाउ, चैप्टर 9। बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। सुख ऐसी परिस्थितियां जो बाहरी हो और मन की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है, जो बदलता रहता है। दुख जो है वो करंट परिस्थितियों को स्वीकार न करने की वजह से आता है। जब हम हमारी आज की परिस्थिति को, इस क्षण में जो परिस्थिति है, उसे अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार करने से प्रतिरोध की जो भावना तैयार होती है, उसमें से दुख निर्माण होता है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो कई बॉलीवुड के गानों में भी कहते हैं कि भाई दुख तो हमारा साथी है और सुख तो ढलती छाया है। ज़्यादा करके ऐसा होता है कि हम परिस्थिति का प्रतिरोध करते हैं और इसीलिए दुख हमें अपना साथी लगने लगता है। खैर, सुख और दुख इन दोनों के आगे है शांति या परम शांति, जो कंसिस्टेंट है, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती और ना ही उसमें किसी भी चीज़ का विरोधाभास है। हर चीज़ के लिए जगह है और गहरी शांति के लिए सिर्फ हमें इस क्षण, इस पल में जागरूक होकर मौजूदगी के एहसास में रहना है। एकहार्ट टोले अपनी किताब पावर ऑफ नाउ में कहते हैं कि ये जो परम शांति है, ये किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती और इसीलिए ये कायम बनी रहती है। जो चीज़ बाहरी परिस्थिति पर निर्भर ही नहीं है, तब सोचिए कितनी आज़ादी महसूस होती होगी। जो आत्मबोध पा चुके हैं, ऐसे लोग क्यों हमें लगता है कि उनका चेहरा बड़ा ग्लो करता है, उनकी आवाज़ हमें बड़ी मीठी लगती है, उनके साथ रहने में ही बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। ये एक आज़ादी का अनुभव है। ऐसे विचारों से आज़ादी जो हमें बांध कर रखते हैं, ऐसी मान्यताओं से आज़ादी जो हमें पीछे खींचती है, ऐसी फीलिंग्स से आज़ादी जो सिर्फ बाहरी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। बाहर के लोग या परिस्थिति जब चाहे हमें डाउन फील कराते हैं, बाहर की परिस्थिति जब चाहे हमें मोटिवेटेड फील कराते हैं। तो सोचिए आज़ादी क्यों नहीं महसूस होगी जब हमें पता चलेगा हमारे अंदर छुपा हुआ है वो खजाना जिसके सानिध्य में आज़ादी है। इन सारे हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस के परे एक परम शांति है। उस परम शांति के एहसास में जाना, मैं जानती हूँ बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मगर आप ये किताब पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप और मैं, तब ज़रूर वहाँ तक पहुँच सकते हैं।